गया, पहले रूम में ले गया और रूम से फिर बाहर लाया, 1 मिनट में ही बाहर चला आया। तो फिर मैं बच्ची से जब बात करने लगा तो बच्ची डरने लगी। अब कहे कि बताओ बेटा क्या बात है, आखिर तुम इतनी छोटी हो, तुम इन साधु के साथ क्या कर रही हो? तो बताई कि हम हमारे घर से लाए हैं। तो फिर मैं अभी इंटरव्यू कर रहा था, तब तक एक बाबा पीछे से आया और हम लोगों पे हमला कर दिया। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं लोगों का गिरोह गैंग है कि ऐसे ऐसे हमको बंदूक दिखा के बाबा रूम में ले गया, बंदूक दिखाया, डराया। तो हम डर के मारे से, डर के वजह से जो है हम जो कह रहा था वो मैं कह रही थी। नमस्कार, मैं हूं कमलनाथ। आप देख रहे हैं KN24 न्यूज। आस्था का नगरी प्रयागराज, जिस जगह पे साधु संत तपस्या करते हैं, उसी जगह जिस तरीके से ढोंग हो रहा है बच्चों के साथ, हमारे फ्रेम में देख रहे हैं द न्यूज ट्रैकर के संपादक अनमोल भाई, जिन्होंने 11 वर्षीय बच्ची को बचाने का काम किया एक बाबा के चंगुल से। वो पूरी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। ये माना जाता है कि साधु संत तपस्या करते हैं जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ढोंगी बाबा किसी बच्चे की कल्याण के लिए उसको अपने साथ किसी शिविर में लेके जाए, और अगर उस बच्ची का इच्छा ये कर रहा है कि मुझे कुछ बनना है, मुझे पढ़ाई करना है, तो बाबा कैसे चंगुल में ले लेता है? वो सारी जानकारी हम अनमोल जी से लेने वाले हैं, जिन्होंने एक बच्ची का जान बचाने का पूरा प्रयास किया। उस प्रयास में इन्होंने खुद लाठी डंडे भी खाए उस बाबा के साथ। वो तमाम जानकारी लेंगे कि वास्तव में बाबा जो सेवक हैं, जो जन कल्याण के लिए अपने आप को मानते हैं, क्या जन कल्याण करने के साथ साथ ये जो कल्याण कर रहे हैं, क्या वास्तव में ये देश के लिए और समाज के लिए कैसा प्रभाव जाएगा? अनमोल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद पहले दिल की गहराइयों से। वैसे आपने जान जो बचाने का काम किया, ये हर समाज में एक इंस्पिरेशन जाएगा। कैसे उस दिन क्या घटना हुआ था, कुछ अपने जो आपने आंखों से देखा, जो आपके साथ बीता, उसको बताइएगा। बिल्कुल 16 जनवरी का दिन था और हम लोग कुछ कवरेज करके, समाचार संकलन किया और करके हम लोग थोड़ा सा नाश्ता कर रहे थे बैठ के। तो एकांत था, ये अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था, उसमें चारों ओर से कटरन से वो घिरा हुआ था। तो हम लोग एकांत में बैठ के नाश्ता कर रहे थे, हमारे एक और साथी थे निगम, तो हम दोनों लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। फिर मैं पानी लेने के लिए बाहर गया और बाहर से जब आया तो मैं देखा, मेरी अचानक गेट से जब एंट्री किया तो देखा कि एक साधु एक बच्ची को लेके बैठा है। तो मेरे दिमाग में डाउट हुआ कि आखिर इस साधु के साथ इस तरीके की बच्ची क्यों बैठी है, क्या वजह हो सकती है। तो फिर मैं गया और माइक उठाया, चूँकि मैं माइक के साथ गया और माइक उठाया और उस बच्ची से बात किया। तो वो डरी हुई थी, भूजा, वो जो साधु था, जो ढोंगी बाबा था, वो उसको जो है भूजा खिला रहा था, अपने भी खा रहा था। पहले वो गेट में आया था अंदर, तो एक हमारे साथी बताया कि वो गया, पहले रूम में ले गया और रूम से फिर बाहर लाया, 1 मिनट में ही बाहर चला आया। तो फिर मैं बच्ची से जब बात करने लगा तो बच्ची डरने लगी। अब कहे कि बताओ बेटा क्या बात है, आखिर तुम इतनी छोटी हो, तुम इन साधु के साथ क्या कर रही हो? तो बताई कि हम हमारे घर से लाए हैं। तो कई बहाने, कई सवाल हम पूछे, लेकिन कई उसका जवाब हमको मिला, तो हमको संदेह हुआ। फिर हमारा इंटरव्यू चल ही रहा था, तब तक बच्ची से पूछे हम कि पढ़ना चाहती हो, कहे किस क्लास में पढ़ती हो? बच्ची भदोही की रहने वाली है, तो वो कही कि 6 क्लास में। तो हम कहे कि जब पढ़ना चाहती हो, कही कि हाँ पढ़ना चाहती है। उसके बाद रोने लगी। तो हम समझ गए कि क्लियर है कि ये कोई ना कोई समस्या है इसके साथ। तो हम कहें कि बेटा जब तुमको पढ़ाई करना है, तुमको पढ़ना है, तो फिर इस बाबा के साथ क्यों हो? तो कही कि इनके साथ हैं हम, ये हमको लेके आए हैं। रोने लगी। तो फिर बाद में बाबा जो है बीच बीच में हमको डिस्टर्ब कर रहा था, तो हम बाबा को डांटे भी कि आपसे जब पूछेंगे तो आप बताइएगा, पहले बच्ची से बात करने लीजिए। तो हम जब बाबा से पूछे तो वो कहा कि नहीं, हम लाए हैं इसको और हम अपने साथ रखेंगे, चेलिन बनाएंगे, तमाम तरीके के। तो हम कहें कि आपको कोई राइट नहीं बनता है, अगर जो हम किसी बच्ची के पिता हैं तो माँ बाप को कोई राइट नहीं है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी को दान दे सके, या 18 साल से पहले किसी भी तरीके का जो है आप परवरिश कर सकते हैं, लेकिन आप उसके मालिक नहीं है, कि आप उसको बेच नहीं सकते हैं, खरीद नहीं सकते हैं। तो फिर मैं अभी इंटरव्यू कर रहा था, तब तक एक बाबा पीछे से आया और हम लोगों पे हमला कर दिया। तो हमें लगा कि कहीं ना कहीं लोगों का गिरोह गैंग है। तो हम तुरंत जो है बगल में पुलिस सहायता केंद्र पे गए और सूचना दी, और उस बच्ची को जो है कुछ दूर पे वो लेके भाग रहा था। तो पुलिस की सहायता से, और पुलिस हमारे साथ दौड़ी और कुछ पब्लिक भी दौड़ी, और उसको दबोच लिया गया और पुलिस के उच्च अधिकारियों को बुलाया गया और उस बच्ची को और उस साधु को जो है पुलिस कस्टडी में सौंप दिया गया। अनमोल भैया, जिस तरीके से आपने बच्ची को बचाया जी, कैसे मुलाकात हुआ बच्ची और बाबा का? वो बच्ची ने आपको बताया, आपके चैनल के माध्यम से हमने देखा, द न्यूज ट्रैकर के माध्यम से वो बताया जा रहा था कि बच्ची वैसे दुकान से गुजर रही थी,
कुछ ये उसको ये खरीदना। ये तो बात बाद की है। उस दिन का तो ये हुआ, उस दिन बच्ची ये नहीं बता रही थी कि हम कई बयान बदल रही थी। वो तो हम उसके घर गए हैं, तो घर गए हैं उसके, चूंकि जो हमारे दर्शक हैं लगातार मांग कर रहे थे कि सर आपने सराहनीय काम किया है। उस जब बच्ची घर पहुंच गई तो कैसी स्थिति में है, घर पहुंची गई, तमाम हमारे साथियों के सवाल आ रहे थे। तो मैं कल गया था उस बच्ची के घर और मैं उससे बात किया, तो मानसिक स्थिति ठीक है, वो बच्ची अपने घर है और सेफ है और सुरक्षित है। तो वो बच्ची बताई कि ऐसे ऐसे हमको बंदूक दिखा के बाबा रूम में ले गया, बंदूक दिखाया, डराया, तो हम डर के मारे से, डर के वजह से जो है हम जो कह रहा था वो मैं कह रही थी, उसके वजह से कह रही थी, और हमको ये लेके भागने वाला था मुंबई। अनमोल भैया, एक तरफ ये भी कहा जाता है सरकार की तरफ से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यहाँ तो बेटियां जो है बाबा से ही सुरक्षित नहीं है, जबकि ये तपोभूमि प्रयागराज में यहाँ माना जाता है कि जो कोई आता है जितना भी पाप रहता है सब पुण्य में तब्दील हो जाता है। लेकिन ये जो घटनाएं समाज में हो रही हैं, आपके अंदर ऐसा साहस क्यों आया? क्योंकि ऐसे तमाम पत्रकार हैं, ऐसे काम को करने के लिए साहस नहीं बन पाता है, एक डर रहता है, एक भय रहता है। आपके अंदर ये जुनून कहाँ से आया? जुनून ये आया कि जब मैं उस बच्ची को देखा तो लगा कि मेरी बच्ची है, और हमको लगा कि वो मेरी बेटी है और कहीं गलत हाथ में फंस गई है। निश्चित तौर पे वो कोई बाबा नहीं था, वो कोई संत नहीं था, वो ढोंगी था। और उन लोगों का कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों का मानना है कि गिरोह चल रहा है, बच्चों को जो भूले भटके मेले में हैं उनको ये लोग कैच कर रहे हैं और कैच करके अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, और लेने के बाद बहला फुसला के, और जो भी उनकी क्रिया है क्या कर रहे हैं अब उसके बारे में नहीं जानकारी है। लेकिन लोग इस तरीके का कह रहे हैं कि नहीं, इस tरीके के लोग सक्रिय हैं, वो बाबा नहीं है, बाबा का चोला तो पहन ले रहे हैं, लेकिन वो बाबा नहीं है और किसी अखाड़े से वो नहीं है वो सब। अनमोल भैया, एक वीडियो जो 50 लाख लोग देखते हैं सनसनीखेज हो जाता है, उसके बाद भी प्रशासन किसी भी तरीके का मैसेज नहीं दे रहा है। कोई कुछ होता है, कोई भी आता है तो मैसेज पहुंच जाता है, लेकिन ये 50 लाख लोग दर्शक देखते हैं, फिर भी ये हाई कमान में कोई हलचल नहीं दिखाई दे रहा है। ये कैसा समाज में आपको इफेक्ट दिख रहा है? बिल्कुल, ये जो है क्या इसको दबाया जा रहा है ऐसा? अब ये हम तो क्लियर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बड़े चैनलों पे इस मामले को नहीं चलाया जा रहा है। कम से कम लोग जो बच्चे हैं उनके गार्जियन को जागरूक करने के लिए इस मामले को चलाना चाहिए कि जो भी मेले में आ रहे हैं तो इस तरीके के बच्चों को जो है अपने बता के लेके आए, कम से कम उसके पॉकेट में एक पर्ची डाल दें, जो है एक कागज़ पे लिख के डाल दें, नंबर डाल दें, एड्रेस पता बता के अपने बच्चे को लेके आएँ। और ये कहीं ना कहीं सनातन धर्म को बदनाम करने का इस तरीके के ढोंगी बाबा कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे संत महात्मा जो हैं यहाँ पे, जो रियल में संत महात्मा है, उनको बदनाम करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश को मैं नाकाम किया और उस बच्ची को उस बाबा से मैं छुड़ाया, ढोंगी बाबा। अनमोल भैया ने जिस तरीके से बच्ची को एक नया जान दिया, इनके साहस के कारण और उनके समर्पण भाव से कारण तमाम जो दर्शक हैं वास्तव में प्रेरणादायक ये मैसेज कर रहे हैं द न्यूज़ ट्रैकर के माध्यम से। अनमोल भैया, एक आखिरी सवाल है, आपने जान तो उसका बचा दिया, परिवार के लोग आपको काफ़ी ये सराहनीय मान भी रहे हैं, लेकिन अब उसके भविष्य के लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि आप जो है उसके शिक्षा के लिए उसको गोद आप लिए हैं, ये तमाम जो आप, क्या ये अफवाह है, क्या ये रियल में है? बिल्कुल, आप जो सुने हैं वो 100% सही है। मैं बच्ची के घर गया और वो उस बच्ची में हमारी बच्ची दिखाई दे रही है, और उस बच्ची का मैं नया जीवन उस बच्ची को दिया हूँ, तो इसलिए वो मेरी बेटी हुई। और मैं जो उस बच्ची को बचाया हूँ, तो मैं उसकी जब शादी होगी तो मैं उसको आर्थिक सहयोग जो भी होगा, मैं जो हो सकेगा मैं करूंगा। और उस बेटी को मैं कन्यादान देने का वचन दे के आया हूँ कि मैं उस बेटी को, आप लोग अगर जो हमको बुलाते हैं, उसकी शादी पड़ेगी तो मैं कन्यादान दूंगा, और जो भी आर्थिक सहयोग होगा हर संभव उसकी मैं मदद करूंगा। अनमोल भैया ने ये तमाम जो जानकारी बताया और जिस तरीके से 11 वर्षीय बच्ची का जान बचाने का साहस भी किया, अनमोल भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अगर ये जागरूकता समाज में जब जाएगा, एक नया प्रकाश भी डाल सकता है। इस महाकुंभ में तमाम तरीके के साधु संत वेशभूषा बदल के आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी साधु संतों के ऊपर, कुछ साधु संत जो होते हैं अपनी तपस्या के लिए भी जाने जाते हैं, लेकिन जो साधु संतों का ये गिरोह चल रहा है, जो समूह चल रहा है, कुछ जो बच्चे आते हैं भूले भटके शिविर में छूट जाते हैं, उनको टारगेट करने का भी काम किया जाता है। लेकिन ये जो माहौल महाकुंभ में दिखाई दे रहा, अभी कुछ ऐसे जो ये अफवाहें चल रही हैं, निरंतर ये तमाम पत्रकार साथी अपने सामर्थ्य के साथ, अपने साहस के कारण इन्होंने, अनमोल भैया खुद जिस तरीके से बचाने का काम किया, खुद
4-5 लाठी और कई मारपीट का भी सामना किया, लेकिन इसमें भी इनको प्रशंसा मैं कहूँगा कि इन्होंने उससे हार नहीं माना और लगातार इन्होंने ये जारी रखा अपने परिश्रम को। और आज वो 11 वर्षीय बच्ची का जान बचा और इनके परिवार के साथ वो भी गए, मुलाकात किए। लोग महाकुंभ में जो आ रहे हैं अनमोल भैया से बातचीत भी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनको प्रशंसा भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इनको देखकर निशाना भी बना रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि इनको जरूर कुछ न कुछ सुरक्षा और या प्रशासन के तौर पर मुआवजा किया जाना चाहिए। इस खास वीडियो को आप देखते रहिए, लगातार आपको KN24 न्यूज महाकुंभ से जुड़ी हुई धरातल पर क्या चल रहा है वो दिखाने का प्रयास करेगा। तब तक आप देख रहे थे KN24 न्यूज। धन्यवाद।